साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, गुरमत की खुराक, कि कैसे हमें अपने जीवन में गुरमत की खुराक को अपनाना चाहिए। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। कुछ महीने पहले मोहन रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। साथ में एक महात्मा भी थे। सामने की सीट पर एक नौजवान और उनके बगल में एक दंपत्ति बैठे थे। कुछ समय बाद जब चाय वाले भैया आए तो उस नौजवान ने चाय ली और 50 का नोट दिया। उधर चाय वाले ने 2 20-20 के नोट उस नौजवान को थमा दिए। जब नौजवान ने नोटों को देखा तो उसमें से एक नोट थोड़ा फटा हुआ था। नौजवान ने एकदम से गुस्से में चाय वाले को बोला, ये फटा हुआ नोट किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। सामने से जवाब आया, भैया मेरे पास और खुले पैसे नहीं हैं, आप अभी यही रख लो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा तो बदल दूँगा। इस पर नौजवान ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए। देखते ही देखते उनके बीच बहस बढ़ने लगी। मोहन भी ये सब देख ही रहा था कि अचानक साथ बैठे महात्मा ने उन चाय वाले भैया को बोला, जरा नोट मुझे दिखाना। उस महात्मा ने वो नोट देखा और अपने पर्स से एक साफ नोट निकालकर उस चाय वाले को दे दिया, जिससे कि वो बहस और लड़ाई एकदम शांत हो गई। सामने बैठे नौजवान के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और चाय वाले भैया के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मोहन ने सफ़र के बाद जब उस महात्मा से पूछा कि आपने उस नौजवान को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो सामने से उत्तर आया कि मैं अगर वहाँ कुछ बोलता तो शायद वो बहस बढ़ जाती, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं था। इसकी बजाय अगर एक फटा हुआ नोट अपने पास रखने से कोई लड़ाई खत्म होती है तो मैं ऐसे कई नोट भी रख सकता हूँ। मोहन को यही ध्यान आ रहा था कि सतगुरु की कृपा से संतों की सोच को गुरमत द्वारा जो पोषण मिलता है वो संक्रम रूपी फूल और पत्तों के रूप में संसार के सामने आता है। जिस तरह एक बीज को अगर शुरुआती से ही भरपूर पानी, अच्छी खाद और सूरज की रोशनी मिले तो सही समय आने पर यह बीज पनपता तो है ही साथ एक स्वस्थ पौधा भी बनता है। इसके विपरीत कभी कभी ये सब चीज़ें मिलने के बाद भी पौधा नहीं पनप पाता, लेकिन बीज ने अपनी शारीरिक बाधाओं के कारण उस पोषण को अंदर नहीं आने दिया, जिससे कि उसकी जीवन क्षमता कम हो गई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सोच की संकीर्णता के कारण अच्छे विचार और समझ को अपने अंदर नहीं आने देता, तो उसे फिर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। साथ संगत, हम भी अपने जीवन में सतगुरु के द्वारा बताया गया ज्ञान हम अपने जीवन में ढालें तो हमें भी एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलेगा। साथ संगत, दासी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ दासी आपके सामने लेकर के आती रहेगी। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार।